हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक 2024। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सबके राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रवेश कुमार, श्री राजीव गुप्ता, उपरोक्त दोनों पीके सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता है ना, ये सबके राम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये सबके राम नामक पुस्तक है ना, यह किताब भारत के अलग अलग प्रांतों से भी प्रभु श्री राम के बारे में लोगों के अनुभवों का संग्रह है। ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं एमजे अकबर, के नटवर सिंह, उपरोक्त दोनों, रमन मित्तल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक है ना, इसके लेखक हो जाएंगे एमजे अकबर और के नटवर सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिए आप इसके। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है रतन टाटा, बिल गेट्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है अरुंधति राय, पीयूष पांडे, अल्पना किलावाला, शेन वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष पांडे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। जो ये मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी की पुस्तक है ना, ये पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोटबाया राजपक्षे। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये गोटबाया राजपक्षे है ना, ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्व राष्ट्रपति है श्रीलंका के, गोटबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है संजीव कुमार जोशी, एम नरवणे, अजीत सिंह, विकास सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव कुमार जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है अरुंधति राय, पी एस श्रीधरन, अल्पना किलावाला, चेतन भगत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पना किलावाला ने ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सौम्यावस्थी, श्रीभना बरवा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके अंदर आ जाएगा सौम्यावस्थी व श्रीभना बरुआ। सौम्यावस्थी और श्रीभवना बरुआ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडियाज न्यूक्लियर टाइट्स। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 9 दिया गया है, जुलाई 2024 में प्रकाशित पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, सुनील गावस्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर अश्विन। ये वाली बुक आर अश्विन की आत्मकथा पर लिखी हुई बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है? इस बुक के अंदर अश्विन की खेल और व्यक्तिगत जिंदगी की अनकही कहानियां प्रस्तुत करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है सैम पित्रोदा, जो बाइडेन, अतुल कोहली, निर्जा गोयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैम पित्रोदा। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये सैम पित्रोदा है ना, ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो पलकों की छाव में पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है प्रसून जोशी, हेमा जोशी, सौरभ जोशी, श्वेता जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमा जोशी।
आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये किताब है ना, इसके अंदर 2 शहरों के बारे में जानकारी लिखी गई है। कौन कौन से शहर हो जाएंगे? अल्मोड़ा और प्रयागराज में हेमा जोशी के द्वारा बिताए गए पलों के बारे में रोचक ढंग से इसको लिखा गया है। और इस वाली बुक का आपको नाम याद रखना है, 2 पलकों की छाँव में। इसने 2 शहर की बात की गई है इसके अंदर, जिसमें हेमा जोशी ने अपने सुकून के पल बिताए थे, वो इसके अंदर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फायर ऑन द गगाश किताब किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है राधिका मर्जेंट, राधिका आयंगर, धर्मवीर मीनाक्षी जैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधिका आयंगर ने फायर ऑन द गगाश किताब लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देते हैं, जो फायर ऑन द गगाश बुक है ना, इसके अंदर बनारस में मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये कहाँ का वर्णन किया गया है? बनारस का किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस वाली बुक के अंदर बनारस की जगह का वर्णन किया गया है, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के संबंधित वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एड फाइट्स ए होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन दिया गया है दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट के द्वारा ये वाली बुक लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है राकेश पाठक, चेतन मार, अरुणा असल अली, रोमेश भट्टाचार्य जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमेश भट्टाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है नितिन गडकरी, चेतन भगत, डॉक्टर जश भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जश भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है सुरेश गंगोत्रा, ऋषिराज, अमिताभ घोष, जिम्मी सोनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिराज ने कारगिल एक यात्री जुबानी नामक पुस्तक लिखी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लीजिए, आपको ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया है अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है कविता सिंह, सीता सिंह, अरुंधति राय, पुष्पा भारती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पा भारती ने। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है डॉक्टर किरण बेदी, सुभाष गर्ग, सुमित्रा चौहान, अरविंद घोष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी हमारे देश की पहली महिला IPS थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, जेनी एपेनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोस। इस पुस्तक के अनुवादक की बात की जाए तो वो कौन हो जाएंगे? माइकल हाफमैन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका की, तो वो कौन थी? गीतांजलि, ये भी आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि श्री पहली भारतीय महिला थी जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर पुरस्कार दिया गया था, जिन्होंने 2022 में, कब? 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए, कौन सा उपन्यास था इनका? रेत समाधि। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ सकता है। नंबर 22 दिया गया है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है शैन वाटसन, सैम पित्रोदा, सलमान रुश्दी, मीना गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैन वाटसन। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PS श्रीधवन पिल्लई ने इस बुक का विमोचन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है अशोक चौधरी, शांभव चौधरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडिया पॉथ टू प्रोस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण चुघ ने। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई इंडिया हैज द रेट 100 इनविजिंग टुमोरोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? हो जाएगा ऑप्शन ए, केवी सुब्रमण्यन। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, कॉल ऑफ द गिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमल नाथवानी ने कॉल ऑफ द गिन नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जमदेवजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, आर गोपाल कृष्ण ने और हरीश भट्ट ने जमदेवजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक लिखी थी। यह आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए आप इसके। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदीप्ता सेनगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग टू ओवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का विमोचन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर इस बुक का विमोचन किया गया था। बुक का नाम है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू की कौन से भाषणों पर आधारित कौन सी बुक थी। तो ये भी आपको पूछ सकता है। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये बुक का ना, इसका विमोचन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका विमोचन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात की जाए कि इसका विमोचन किसने किया था, तो शिवराज सिंह चौहान ने इसका विमोचन किया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण के मंत्री है ये। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है आर बाला सुब्रमण्यम, पीयूष पांडे, सलमान रुश्दी, एस रमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर बाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, किसने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश बैस ने इसका विमोचन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, स्वलोविंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिया गया है श्रीधरन पिल्लई, एस डी मुनि, अश्विन प्रभु, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, किस युवा का आलोचक को 29वें देशी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 के किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है प्रभा वर्मा, अंकित अवस्थी, सुशांत सिंह, निशांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशांत। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिया गया है संजीव जोशी, एस डी मुनि, अरूप कुमार दत्ता, चित्रा बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस डी मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है राकेश पाठक, चेतन मारू, अरुणा आसफ अली, रोमेश भट्टाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमेश भट्टाचार्य ने कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक का लेखक है। नंबर 37 दिया गया है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत इस पुस्तक का विमोचन किया। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन दिया गया है द्रौपदी मुर्मू, जय शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया, लो एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। पहला हो जाएगा रमन मित्तल, दूसरा हो जाएगा सीमा सिंह। इन दोनों ने इस वाली बुक को लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, पहला मगही उपन्यास है फूल बहादुर अंग्रेजी का अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभय ने। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब एग्जाम काफ़ी सारे आ रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एग्जाम खूब सारी आ रही है, उनमें ये काम आएंगे। आप इनको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।